हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है सुबह ट्रेडिंग में बुक में। सो आज मेरे बेटा ने आसिस करके वेडनेसडे 7 जून का टेक्स कैसा होगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं निफ्टी की ओपनिंग मात्र और मात्र 7 पॉइंट गैप अप से होती है और बैंक निफ्टी में मात्र और मात्र 55 पॉइंट का गैप अप रहता है। और फिर निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो अराउंड वहाँ पे 20-22 पॉइंट का गैप अप होता है। तो आज पूरा दिन का ट्रेड क्या रहा उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूरा दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और वो रेंज यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे। और 5 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो मार्केट ओपन होती है 18,600 पे। यहाँ पे 18,600 पे ओपनिंग होती है और यहाँ से 620 का हाई लगता है। उसके बाद पूरा दिन घसीटते एक ऊपर एक नीचे करते हुए 534 का लो लगाती है, 531 का लो लगाती है, 534 कल की क्लोजिंग थी। कल का जो लो था वो आज निफ्टी यहाँ पे फिल करती हुई दिखती है। और क्लियर मैसेज मेरा बार बार था कि मार्केट जब 18,550 थी तब भी मैंने मैसेज किया था कि लॉन्ग साइड ही रहना चाहिए। पीसीआर 0.77 है तो बहुत ज़्यादा 1.33 1.24 रहेगा तो फॉल दिखेगा। बिक्स इतना लो है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप बिक्स देखेंगे तो 11 का बिक्स है और क्या कहते हैं पीसीआर इतना लो है तो बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड ही नहीं था ना वहाँ पे। तो एनी डिप भाई मैं कह रहा था कोई भी डिप आती है तो आप एफ डी करके चलेगा अगले हफ्ते एक्सपायरी की। तो वहाँ 550 से अगर आप देखेंगे तो जो मूव आई है ये लगभग 250 से आना स्टार्ट हुई है और आपको यहाँ पे 18,550 से लेकर 18,623 तक का यहाँ पे निफ्टी में मूव मिल गया है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में बात करता हूँ, मैंने सिंपल कहा था 44,050 44,030 है। 5 मिनट की क्लोजिंग भी यहाँ पे नहीं दिया है 250 पे और यहाँ पे सीधे देखिए 44,237 का हाई लग गया है। तो लॉन्ग साइड ही मैंने सिंपल बार बार आप लोगों को कहा था। अगर सेम चीज़ यहाँ पे मैं फिर निफ्टी के लिए दिखाऊँ, फिर निफ्टी जब 19,415 था तो मैंने फिर निफ्टी के लिए भी आपको बार बार यही कहा था कि लॉन्ग साइड ही रहना है क्योंकि पीसीआर कहीं भी देखो 19,415 18 जब पूरा दिन वही रेंज में ही था ना, उसके नीचे कुछ ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सिंपल आपको कहा था 19,415 के ऊपर लॉन्ग बने रहिए और देखिए 515 लास्ट में हाई लग गया और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पे देखिए मात्र यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3-10-20 मिनट के अंदर गेम कर दिया पूरा, सारे शॉर्ट की लंका लगा दिया। तो यही बोला था कि आपको शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग साइड ही आपको यहाँ पे शिकार करना है। तो आज से आरबीआई की 3 दिन की बैठक हो रही है। कल के लिए अपना क्या ट्रेड बनेगा, जहाँ कहीं भी ओपनिंग होगी मार्केट में। मैंने बार बार कहा कि अभी करेक्शन होना होता ना तो वो हो जाता, जिस तरह से गेम हो रहा था। तो इस वाली इम्पल्स का यहाँ पे एक टाइम करेक्शन हुआ और यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ और ये एक इम्पल्स लगने के मूड में 44,500 तक कल अपना चांसेस रहेगा। ओपनिंग अगर कहीं भी होती है, जो आज की ओपनिंग है, आज का जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग है 44,156 की है। तो 44,156 आपका लेवल हो गया। यहाँ पे 44,156 आप मार्क करके रख लीजिए। 44,156 राइट, यहाँ पे आप लिख लीजिए 44,156 के ऊपर अगर आपको ओपनिंग मिलती है तो स्टॉप लॉस आपका 44,100 रहेगा और इस स्टॉप लॉस से आपको ऊपर के साइड के लिए ट्रेलिंग करनी है। और वहीं पे डाउन साइड के लिए अगर 44,156 और कल का जो लो था, कल की जो ओपनिंग थी 44,100 थी, 44,100 के नीचे अगर आपके 5 मिनट की क्लोजिंग देता है तभी पी साइज आपको स्कैल्पिंग मिलेगी और वहाँ पे फिर स्कैल्पिंग जो भी आएगा वो आप ट्रेल करते चलेगा। फिलहाल अभी व्यू पॉजिटिव है और ऊपर साइड के लिए टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर बात करता हूँ यहाँ पे तो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना होगा, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है और कल का क्लोजिंग जो था गैप भी फिल कर दिया है। और अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 दिन से मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है, चाहे वो 2 जून हुआ। 2 जून से अगर ले लें तो ये 640 से लेके 530 की एक रेंज बनी हुई है। 530 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 640 650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर एक गैप अप से कल 650 टूटता है एक बार के लिए तो 700 730 तक निफ्टी हिट करेगी और वहीं पे अगर 530 का लेवल 500 का टूटेगा तो नीचे 450 और 400 का हिट करेगा। अगर आपको 570 के ऊपर जब तक रहेगा आपको लॉन्ग साइड में ऊपर के लिए ट्रेल करना है, 570 के नीचे आपको शॉर्ट साइड के लिए ट्रेल करना है। ये हो गया आपका निफ्टी की बात। और निफ्टी में आपके इस तरह से 140 की रेंज निफ्टी की हो गई है। बैंक निफ्टी की 44,000 से लेकर 44,200 की रेंज फंसी हुई है। तो आइदर साइड जिधर भी निकलेगा 200-300 पॉइंट तक गेम होगा बैंक निफ्टी में। और यही चीज़ यहाँ पे अगर निफ्टी भी निकलेगा तो 100 पॉइंट यहाँ पे ऊपर साइड के लिए निफ्टी भी देगा तो डाउन साइड के लिए भी 100 पॉइंट जा सकता है अगर टूटता है तो। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूँ, आज का अपना क्या ट्रेड कॉल था पहले वो समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर एक ट्रेड कॉल जो बनाया हुआ था, सिंपल सुबह से ही बार बार हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि अपन को लॉन्ग ही रहना है और लॉन्ग साइड ही बेनिफिट मिलेगा। अब सुबह से आप देखेंगे जब शॉर्ट रहना था तब मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्ट कब रहना है और जब लॉन्ग रहना है बिलो यहाँ पे 10:49 पे मैंने बोला था, लेकिन 10:54 पे मैं समझ गया गेम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जब दिया था तो आपको 4-15 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे और 20-30 पॉइंट यहाँ पे 18,550 जब आ गई मार्केट तो मैं समझ गया आप कुछ नहीं है इधर। तब मैंने आपको सिंपल बोला कि पीसीआर यहाँ पे फेवर फुट साइड के फेवर में नहीं है और लॉन्ग साइड ही आपको ये स्टॉप लॉस फॉलो करके लॉन्ग साइड ही आपको रहना है।
और यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव ऊपर साइड के लिए मिल गया। और ये आप समझ सकते हैं कि आपका एनालिसिस कैसे काम करता है। सारा चार्ट भी आपको दिया था, लेवल्स भी यहाँ पे आपको दिए थे। ये देखिए लेवल जब टूटा ही नहीं, लेवल यहाँ पे 530 का लेवल नहीं टूटा इस वाले चार्ट पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें 44,050 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। वहाँ पे अगर इधर बात करते हैं तो ये 420 के नीचे 5 मिनट का चार्ट भी 400 के नीचे नहीं गया, तो कोई भी क्लोजिंग हुई नहीं ना। जो लेवल हमने मार करके यहाँ पे चार्ट भी आपको दिए थे, तो कोई भी लेवल वहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल अगर हम देखेंगे तो मैंने कहा जब तक क्लोजिंग नहीं हो रही है, ये वाली सी अगर आप देखेंगे क्लोजिंग पे भी तो जिस प्राइस पे दिया उसके ऊपर ही बंद हुई है। तो यहाँ पे सिंपल टारगेट है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट में ना रेंज बाउंड में डिके कर देता है, तो इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपका अभी भी क्लोजिंग इस वाले लेवल के ऊपर ही हुई है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि अभी मार्केट साइड वाइज है, स्कैल्पिंग सिग्नल है। यहाँ पे मैंने कहा था कि अभी वेट करो, 18,600 जो ओपनिंग लेवल है उसके ऊपर आएगा तो बाई करेंगे। जब ओपनिंग लेवल के ऊपर मार्केट आज चला ही नहीं, बिलो 18,600 यहाँ पे की ट्रेड करने के लिए आपको सिंपल दिया गया। फुट में जो लोग स्कैल्पिंग किए होंगे, बट मैं तो उसकी कोशिश यही करता, कोई भी टिप लगती है तो कॉल साइड ही प्ले करेंगे। और जितनी भी हम लोगों ने प्ले किया, हम लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड ही मैक्सिमम प्ले किया और प्रॉफिट यहाँ पे लोगों का आप चेक ही कर सकते हैं। क्रूड ऑयल 2 दिन की तेजी के बाद कंसोलिडेशन मोड में था। तो क्रूड ऑयल में कल यहाँ पे हमने आज कोई ट्रेड नहीं दिया है, पता है कि यहाँ पे गेम होगा। कल ही यहाँ पे 6:40 पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 बजे कॉल आया था, 6:40 पे प्रॉफिट बुक करके जब निकल गए तो उसके बाद कोई ट्रेड अभी तक लिया नहीं है। अभी वेट करेंगे, कोई ट्रेड बनता है तो लेंगे। पेड ग्रुप में क्या ट्रेड कॉल था आप देखिए, सुबह खुलने से पहले ही बता था कि सी साइड लेना है। 9:14, 9:13 पे बता दिया था कि सी लेनी है। और यहाँ पे 18,600 की सी निफ्टी की हम लोगों ने बाई किया। निफ्टी के 18,600 की सी 130 पे मिली और 146 तक का यहाँ पे प्रॉफिट इसका बुक हो गया। एक स्कैल्पिंग पहले ये हो गई थी, दूसरी स्कैल्पिंग यहाँ पे मिली थी 115 से लेकर 135 पे, जो 11:23 पे दिया था। जब मैंने आप लोगों को लेवल बताया था 1050 पे, उसके बाद में एफ डी टारगेट 180 तक के दिए थे। 29 जून का मंथली एक्सपायरी का दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 135 आज ही हिट हो गई, 115 से 135। 0 दिया था 20 से 51 और फिर निफ्टी का 90 से 48। और यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे ना तो एक भी बार यहाँ पे क्लियरली मैसेज लेबल्स दिए गए हैं। CMP 44,090 44,055 के ऊपर जब तक है मार्केट बैंक निफ्टी में पुट नहीं वैलिड है। फिर निफ्टी में 19,415 के ऊपर जब तक है पुट नहीं वैलिड है। निफ्टी जब तक 18,530 के ऊपर है पुट नहीं वैलिड है। ये हेल्प डेस्क में लाइव सपोर्ट यहाँ पे दिए हैं। और जब यहाँ पे जितने भी ट्रेड कॉल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे के सारे दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था पहले ही 12:19 कहा था बैंक निफ्टी आज तूफानी करेगा और फंसा देगा सारा का सारा। ऑप्शन सेलर का दिन था, मैंने कहा था सारा ट्रैप होंगे। और पीसीआर यहाँ पे बार सेम चीज़ 136 पे भी बोला था कि पीसीआर यहाँ पे लो है। और देख लीजिए प्रॉफिट सब सी साइड ही लोगों ने बनाया है, वे नॉर्मल है और सारा का सारा ट्रैप होगा। जो लोग भी पी लेंगे उनको ट्रैप होगा। मैं बियरिश नहीं हूँ, मैंने कहा था कोई भी डिप लगेगी तो मैं सी साइड के लिए एफडी करूँगा और कोई भी डिप यहाँ पे नहीं बन रही। तो इस तरह से आपको लाइव अपडेट मिलता है। और लोगों के अगर आप यहाँ पे फीडबैक चेक करेंगे तो लोग समझ कह रहे हैं ना खतरनाक एनालिसिस है। तो इस तरह से एनालिसिस से आप जब बैठते हैं तो आपका फिर प्रॉफिट ही होता है लोगों के यहाँ पे। और वहीं पर टीवी वाले पुट की कॉल दे रहे हैं, देखिए लंका लग गई ना सबकी। तो जब आपको अपने एनालिसिस पर विश्वास होगा तो लोगों का प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ सबका बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। राइट, सो